प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। साथियों, आज आप सभी से एक बात करने आया हूं, आपके मन की बात, आपके भविष्य को संवारने की बात, आपको आपकी वर्दी तक पहुंचाने वाली बात, ऐसी बात जो निश्चित रूप से आपके दिल को छूने वाली है। कुछ ऐसी बातें जो आपको कड़वी भी लग सकती हैं, कुछ ऐसी बातें जिनको आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। आशा करता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे और अंत तक देखने के बाद आप एक गहन चिंतन करेंगे कि क्या आप सफलता पाने के लिए आपको ये 4 महीने कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या 4 महीने आप किस तरह से पढ़ाई करो जो आपके लिए जिंदगी बदलने वाला हो, जो लाइफ चेंजिंग हो। साथियों, निश्चित रूप से जब भी हम बैठते हैं और चिंतन करते हैं, अगर हमसे कोई ये कहे कि तुम सिर्फ 120 दिन मेरे हिसाब से पढ़ लो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें वर्दी मिल जाएगी, मैं वादा करता हूं तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस वर्दी को पाने के लिए, जिसके फॉर्म भरने के लिए आपने लगभग 15 साल से 16 साल इंतजार किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपने एलकेजी क्लास पढ़ी, फर्स्ट के पढ़ी, सेकेंड पढ़ी, थर्ड पढ़ी, मतलब 17.5 साल की उम्र तक आपने उस वर्दी को पाने के लिए 17.5 साल मेहनत की है, 18 साल मेहनत की है, 19 साल मेहनत की है, तब आप उस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाए हैं। क्या ऐसा संभव है कि जिस फॉर्म को भरने के लिए आपने 17 से 18 साल मेहनत की हो, क्या आप उसको एग्जाम के 15 दिन पहले अचीव कर सकते हैं? पढ़कर सिर्फ 15 दिन की तैयारी में अपने उस वर्दी के सपने को पूरा करने के लिए क्या संभव है? मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक मेरा वादा है कि जो मैं आपको इन 4 महीनों का एक प्लान बताने वाला हूं, उसको जानने के बाद आप लोगों को इस वर्दी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उलझनों से डरे नहीं, कोशिशें करें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। कभी भी उलझनों से नहीं डरना चाहिए। निश्चित रूप से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होती हैं कि साहब पता नहीं इस बार हम पढ़ के वर्दी तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। पिछली बार हमने रिटन एग्जाम निकाल लिया लेकिन हम फिजिकल में रह गए, हम मेडिकल अनफिट हो गए, या हमारा इंग्लिश में हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाए, मैथ में हमने बढ़िया नहीं कर पाया, अब की बार पता नहीं क्या होगा। जीवन में कभी भी अपने मन में उलझने पालने की जरूरत नहीं है। उलझने पालने से ज्यादा आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि आपको कोशिशें करनी है और भरपूर कोशिशें करनी है। कहते हैं कि नेवर क्राई ऑलवेज ट्राई, कभी भी रोइए मत, जीवन में सिर्फ कोशिशें करते रहिए। साथियों, मैं अगर बात करूं आर्मी के एग्जाम की, अग्निवीर आर्मी 2025 की भर्ती आपकी फरवरी में आने वाली है। बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न है कि साहब हम अभी से क्यों पढ़ें। हमने तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी कि मात्र 10 दिन में आर्मी का एग्जाम पास करें। आज तक मुझे आप कोई भी ऐसा वीडियो मेरा दिखा दो जिसमें मैंने कहा हो कि मात्र 10 दिन में आर्मी का एग्जाम पास करें। हाँ, मैं ये गारंटी जरूर देता हूं कि आप अगर 10 दिन पहले भी पढ़ेंगे, पास तो होने के चांस रहेंगे, लेकिन आप वर्दी नहीं पा सकते, ये कड़वा सच है। आखिर इन 4 महीने की तैयारी आपके पास नवंबर लगभग आप देखो तो आधा तो निकलने को हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके फॉर्म आ रहे हैं और मार्च आपके पास लगभग 4 महीने हैं। क्योंकि अगर आप समय देखें तो अभी आपको छुट्टियां, कहीं बीमार पड़ेंगे, कहीं कुछ होगा, 10 से 15 दिन निकाल देंगे, हार्डली आपके पास 120 दिन बचे हैं। इन 120 दिनों में आपको पढ़ाई करने की जरूरत किस तरह से है, मैं सिर्फ आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, 4 बिंदु बताऊंगा। और आखिर हम क्यों पढ़ें, आखिर हमारे जीवन में पढ़ने की आवश्यकता क्या है। साथियों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, तुम अपने लिए ना सही अपने मां बाप के लिए पढ़ो। तुम अपने लिए ना सही अपने उन गरीब मां बाप के लिए पढ़ो जो तुम्हारे उस गरीबी में रहकर भी जब तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे उस बस्ते, उस कंधों पर बस्ते को देखते थे और यूनिफॉर्म में जब आप स्कूल से आते थे तो चेहरे पर कुछ इस तरह की स्माइल आ जाती थी। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके माँ बाप ने क्या नहीं किया, क्या संघर्ष नहीं किया। एक ऐसी पिक्चर जिसने मुझे कुछ पल के लिए भावुक कर दिया और मुझे पूरा भरोसा है कि इस पिक्चर को देखने के बाद, इस फोटो को देखने के बाद आप भी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो 10 सेकंड इस पिक्चर को ध्यान से देखें। एक पिता अपने बच्चे की तरफ
किस तरह से देख रहा है। एक फटा हुआ बैग और कुछ शायद बोतल सी है, लेकिन अपने बच्चे की तरफ किस तरह से एक आस भरी निगाहों से देख रहा है कि उसका बच्चा, उसकी बच्ची जब एक दिन बड़ा हो जाएगा, एक दिन बड़ी हो जाएगी, तो उसके बदन पर जो फटे कपड़े हैं, जो पुराने कपड़े हैं, जो गंदे कपड़े हैं, वो भी एक दिन नए कपड़ों में तब्दील हो जाएंगे। अरे उसको नए कपड़े मिले या ना मिले, लेकिन उसके बच्चे की जो ये छोटे पर मुस्कान है, वो जीवन पर्यंत देखना चाहता है। वो चाहता है कि जब उसका बच्चा, उसकी बच्ची जब बड़ी हो, तो उसको इस तरह से गरीबी की यातनाएं ना सहनी पड़े, इस तरह से वो गरीबी में ना जिए, उस तरह से उसको समाज के उन तानों को ना सुनना पड़े, इस तरह से उसका कोई शोषण ना कर पाए, इस तरह से उसको कोई ये ना कह पाए कि तुम्हारी दिवाली तो ऐसी रह गई, हमने देखो हजारों रुपए के पटाखे फोड़े, हमने हजारों रुपए की मिठाइयां खाई, हम अपने माँ बाप के लिए नए कपड़े लेकर आए। क्या हमें उस गरीबी को दूर करना है? अगर गरीबी को दूर करना है तो साथियों 4 महीने की तो बात छोड़ो, अगर मुझसे कोई कहे कि तुम 40 साल भी मेहनत करो, तो मैं अपने माँ बाप के लिए 40 साल मेहनत करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ उस चेहरे पर उस मुस्कान लाने के लिए, वो एक खुशी लाने के लिए जो माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, इस मुस्कान के साथ देखना चाहते हैं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इन 4 महीनों की पढ़ाई के लिए, मैं कुछ सिर्फ आपको 4 पॉइंट ही बताऊंगा और अपनी बात को यहां पर समाप्त करूंगा। सबसे पहले बात आती है कि 4 महीने में हम कैसे पढ़ें। देखिए होता क्या है, आपके पास 4 महीने हैं, सिलेबस 4 से 5 विषय है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक सब्जेक्ट में कम से कम 15 टॉपिक होते हैं, और 5 अगर सब्जेक्ट है तो 15 पने 75, यानी कि मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल भी जाऊंगा, आप देखेंगे तो 15 गुणे 5 यानी कि 75 हो गए, और 75 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब बात आती है कि साहब मेरी मैथ तो बहुत अच्छी है, मैथ तो उड़ा देंगे, जीके मेरी बहुत अच्छी, साहब हमने इंग्लिश भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन हम तो उड़ा देंगे। बात उड़ाने की नहीं है, याद रखना। मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं कि जब आप फिजिकल में फेल हुए थे पिछली बार, तो क्या ऐसा तो नहीं है इस बार तुम्हें रिटन नहीं देना पड़ेगा, फिजिकल डायरेक्ट देना पड़ेगा? नहीं, फिर से रिटन देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आप तैयारी शुरू से करिए, बिल्कुल बेसिक से करिए, कहीं पर कोई कसर मत छोड़िए। इन आपके पास 75 टॉपिक है। 75 टॉपिक का मतलब है कि आपको मेरे बच्चे समय कैसे देना है, मतलब एक टॉपिक को कम से कम आप 1 दिन तो देंगे, कम से कम 1 दिन देंगे, क्योंकि आप सारे बेसिक क्लियर करिए, आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप इसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर लगाइए, फिर आप यहां पर मॉक टेस्ट लगाइए। कुछ इस तरह का सीक्वेंस रहता है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल किस तरह से बनाएंगे? सपोज आपकी मैथ वीक है तो मैथ को आपको ज्यादा समय देना है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश को समय ज्यादा देना है, अगर आपकी जीके वीक है तो जीके को समय ज्यादा देना है। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि ज्यादा समय देने के चक्कर में आपको यह भी नहीं करना है कि हमारी मैथ तो साहब बहुत अच्छी है तो हम मैथ को कम समय बिल्कुल नहीं देंगे, उसको भी प्रैक्टिस में लाना है। क्योंकि देखो एग्जाम का प्रेशर बहुत बुरी चीज होती है, ठीक है? आपको समय 1 घंटा मिलेगा, 50 प्रश्न मिलेंगे, आप कितने भी होशियार हो, आपको यह समझने की जरूरत है कि वहां पर आपको एक प्रश्न के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं। लगभग 1 मिनट, लगभग 1 मिनट, देखा जाए तो 1 से 1.5 मिनट आपको मिलने वाला है। तो उस 1.5 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपको सारे बेसिक पता होंगे, सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो नो डाउट आप प्रश्न देखते ही फिर आंसर वहां पर मारेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरत है एक टाइम टेबल बनाओ, एक टाइम टेबल फिक्स करो। सपोज आप एप्लीकेशन पर जुड़े हैं या कहीं पर पढ़ रहे हैं, तो 5 घंटे आपने वहां पर समय दिया। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा, मैं थोड़ा सा आज आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा सा अपने लिए आज लालची बनना हूं। साथियों, आर्मी की तैयारी कराने के लिए मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए जिस तरह से मेहनत करती है, मैं गारंटी ले रहा हूं इतनी मेहनत शायद ही कोई करता हो। हम बिल्कुल एकदम बेसिक से चल रहे हैं। आप यहां पर जुड़ेंगे, ये मेरा वादा है कि आपको जितने ये 4 चीजें दिख रही हैं, ये चारों चीजें हम आपको जबरदस्ती फॉलो करा देंगे। ये सत्यदेव सर का प्रॉमिस है। हम आपको बार बार उस चीज पर बार बार आपको पॉइंट करेंगे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलना है, ऐसे नहीं ऐसे चलना है। तो आपको सबसे पहले 5 घंटे कम से कम आप क्लासें लेंगे। 5 घंटे क्लास लेने के बाद कम से कम आपको 4 घंटे, 3 से 4 घंटे समय देना पड़ेगा। किसके लिए? रिवीजन करने के लिए। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि जो 5 घंटे अगर आप हमारे यहां पर क्लास ले रहे हैं,
तो आपको ये 5 घंटे समय नहीं देना पड़ेगा, आप केवल रिवीजन के लिए 2.5 घंटा दे देना, ये मेरा वादा है। तब भी मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा, तब भी मैं 50 में 45 प्लस सही करा दूंगा, ये सत्यदेव सर का प्रॉमिस है। तो कुल मिला के आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, उस टाइम टेबल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। पूरा आप 120 दिन का बनाइए, ये मत करिए कि आज 10 दिन का बना लिया, फिर 10 दिन का बना लिया। पूरा 120 दिन का टाइम टेबल बनाओ कि आपको इतने दिन में ये टॉपिक फिनिश करना है, इतने दिन में ये टॉपिक फिनिश करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम बच्चे को पहले पूरा लेसन प्लान दे देते हैं, पूरा टाइम टेबल दे देते हैं कि आपको हम इस तरह से नाउन इस दिन पढ़ाएंगे, इसकी प्रैक्टिस इस दिन कराएंगे, इसका टेस्ट इस दिन लेंगे। तो बच्चे के माइंड में मेकअप हो जाता है कि सर कल ये पढ़ाने वाले हैं, तो हम इसको अभी 10 मिनट इसको पहले से देख लेते हैं। तो वो पूरा टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। दूसरा, लक्ष्य बनाए। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चा यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो क्या करता है, उसका लक्ष्य नहीं, वो टारगेट, तो देखो ध्यान से समझिएगा, वो अपना टारगेट बना रहा है लेकिन गोल नहीं बना रहा। टारगेट उसने बना लिया कि हमें वर्दी पहननी है, लेकिन उसने ये गोल नहीं बनाया कि उसको 2025 में ही वर्दी पहननी है। तो आपको लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए 2025 में मुझे वर्दी लेनी है। उसके लिए चाहे मुझे 8 घंटे की जगह क्यों ना 15 घंटे मेहनत करनी पड़े। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें, हर बच्चे का अलग अलग माइंड होता है। कोई 1 बार में समझ जाता है, कोई 2 बार में समझ जाता है, कोई 3 बार में समझ जाता है। अब यहां पर जरूरी है कि आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, आपको पता होता है। हमने इसके लिए अलग से एक चीज अब की बार बिल्कुल एकदम बेसिक से ये चीज लेकर चल रहे हैं कि हम जो गूगल मीट पर और आप लोगों से लाइव जुड़ेंगे, आप लोगों के से कुछ बातें करेंगे, और जहां पर आपकी कहीं पर भी कमियां दिखेंगी हम आपसे वहां पर डिस्कस करेंगे, पर्सनली डिस्कस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला है कि परीक्षा से 1 महीने पहले रिवीजन के लिए समय बचाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा क्या करता है, बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है, आप लोग अभी नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, एकदम सोए हुए हो। आपको सबसे पहले क्या आता है कि साहब फरवरी में फॉर्म आएंगे, तब देखेंगे। अप्रैल में एग्जाम है, मतलब मार्च आपको मिलता है, लगभग 1.5 से 2 महीने मिलता है फॉर्म निकलने के बाद। अब जिस समय पर तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करना था, आप क्या कर रहे हैं, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर रिवीजन कब करोगे। तो सिंपल सी बात है कि आप अंतिम समय तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ना बैठे रहे। आपको अंतिम समय में, जब तक फरवरी में फॉर्म आए, फरवरी में फॉर्म आने के साथ साथ आपका तब तक सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप तब रिवीजन कर रहे हो, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम के पहले आप रिवीजन के लिए समय बचाएं, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए समय बचाएं। अगला है कि परीक्षा के पहले सिलेबस पूरा करने पर जोर ना दें। अब बच्चे कहेंगे ये क्या पॉइंट है कि सब परीक्षा से पहले सिलेबस कंप्लीट करने पर जोर ना दें। मेरा कहने का आशय यही है कि आप क्या करते हैं, एग्जाम से 1 महीने पहले आपने कोई भी एप्लीकेशन, होता क्या है उस समय बच्चा भटक रहा होता है, एक भटकती आत्मा होता है। अब यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो एकदम से यूट्यूब पर वीडियो बना देते हैं, लिखते हैं कि 30 दिन में आर्मी की संपूर्ण तैयारी, 15 दिन में आर्मी की संपूर्ण तैयारी, गारंटीड बैच, मात्र 99 रुपए में। बच्चे को लगता है यार 99 रुपए ही तो जा रहे हैं, एक काम करते हैं ये बैच ज्वाइन कर लेते हैं। बच्चा वो बैच ज्वाइन कर लेता है। अब वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको इतना कंटेंट वो उसमें दे देते हैं कि बच्चे को लगता है हाय ये तो बर्डन है, कैसे होगा भाई, कैसे 30 दिन में आपके 75 टॉपिक है और आप 30 दिन में कंप्लीट कर लोगे। अब आप कहोगे साहब हमें पहले से बहुत आता है। मेरे दोस्त, पहले से तुम्हें कुछ नहीं आता है। जब तक तुम ये मान के तैयारी नहीं करोगे तब तक एग्जाम पास नहीं कर सकते, ये बिटर ट्रूथ है। तो सिंपल सी बात है कि परीक्षा से पहले आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि आप रिवीजन और दूसरा आप अपना मॉक टेस्ट के लिए समय निकालें, क्योंकि अंतिम जो आपका 15 से 20 दिन बच्चे हैं उस समय पर आपको डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे कि आपका पूरा बढ़िया से रिवीजन हो जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये आप 4 पॉइंट फॉलो करते हुए चलते हो, दुनिया की कोई भी ताकत मेरे बच्चों आपको वर्दी तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, इन सारे 4 पॉइंट को फॉलो करते हुए चलते हो, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये सभी तक शेयर करें, उन सभी बच्चों तक जो अभी भी सोए हुए हैं। उन सोते हुए शेरों को जगा दो, नहीं तो जंगल वीरान हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं प्यारे साथियों,
आप लोगों के लिए ये सारी चीजें हमने एक जगह अवेलेबल करा रखी है। मेरी बात को बस आप सिर्फ मैं 30 सेकंड में अब कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं अगर अच्छी चीज दे रहा हूं तो मैं उसको बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, ये मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है कि जो आपकी आर्मी की वैकेंसी आई है उसके लिए हमने ब्लैक कमांडो 2.0 बैच रखा है। आर्मी जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, क्लर्क हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, टेरिटोरियल आर्मी हो, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स हो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, एक बैच से सारे एग्जाम की तैयारी। अब आप चाहे जीडी की कर रहे हो, चाहे टीए की कर रहे हो, एनए की कर रहे हो, क्लर्क की कर रहे हो, जिसमें हमने क्या किया, डेली आपको 6 से 7 घंटे लाइव क्लास मिल रही है। लाइव क्लास, लाइव लेक्चर, हर एक टीचर के इंग्लिश का अलग, मैथ अलग, जीके अलग, साइंस अलग, रीजनिंग अलग, कंप्यूटर अलग, सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलेंगे। अलग अलग सेपरेट क्लासेस चल रही हैं। बोर्ड पीडीएफ आपको देते हैं। सपोज जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ ऐप पर अपलोड कर देते हैं। उसका कारण है आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो, नोट्स आराम से बना पाए। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, जो टाइम टेबल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसी टाइम टेबल के अनुसार हम लोग चलते हैं। नाउन का बेसिक पढ़ाया, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर, ये पूरे सीक्वेंस के साथ पूरा आपको स्ट्रक्चर्ड मिलता है। ये नहीं कि नाउन के बाद डायरेक्ट हम एडजेक्टिव पे पहुंच गए, फिर प्रीपोजिशन पे पहुंच गए और फिर आकर हम नाउन की प्रैक्टिस करा रहे। बिल्कुल हमारे यहां ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में चलते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे यहां पर अवेलेबल है। 5000 प्रश्नों की पीडीएफ एक हमने महा पीडीएफ बनाई है जिसमें 5000 प्रश्न है। मैथ आपको 500 से 600, इंग्लिश 500 से 600, जीके 500 से 600, कंप्यूटर रीजनिंग जी सारे आपको मिलेंगे विद आंसर। मतलब आपको नोट्स के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 1000, 2000, 5000 रुपए आपको नोट्स के लिए बिल्कुल भी इधर उधर। बच्चा क्या करता है, 10 तरह की किताबें इकट्ठी कर लेता है। कोई पता चला वो एक बुक लाया, तब तक किसी ने बताया उससे पढ़ो, मेरा इससे निकला था, वो भी ले आया, फिर तीसरी ले। हमने क्या किया है, उन 10 बुक को मिलाकर एक बढ़िया सा कंटेंट एक जगह पर मर्ज किया उसके आंसर्स के साथ में, और वो 5000 प्रश्नों की एक जबरदस्त पीडीएफ बना दी है जो आपको यहां पर मिलेगी। इसके अलावा इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आप चेक कर लो, आर्मी भाई सत्यदेव सर, आर्मी भाई शालिनी मैम, आर्मी भाई गौरव सर, आर्मी भाई अनुपम मैम, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आर्मी भाई सुजय सर, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। बाकी आप चाहते नहीं साहब हमें तो यहीं देखना है तो चले जाना, इस चैनल पर भी चले जाना, अभी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आप जाइए, ये देखो इस बच्चे की वीडियो सुन लेना, ये रजनीश है, आर्मी क्लर्क में सेलेक्टेड, ये शोभा है, सॉरी क्या नाम है इसका, ये प्राजक्ता है। इसके अलावा ये यहां पर मेरे बच्चे विवेक है। इसके अलावा यहां पर ये कौन है, विशाल है। ये जितने भी बच्चे आप देखोगे ये वो बच्चे हैं। बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, इतनी वीडियो मिल जाएंगी आप इनके मुंह से सुन लेना कि इन्होंने क्या कहा है, तभी आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ना। अब आप कहेंगे साहब इसका प्राइस क्या है, क्या आप ऐसा तो नहीं 5-10 हजार रुपए ले रहे हैं, इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, ठीक है, प्लस आपको एक बुक भी फ्री दे रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक बुक भी दे रहे हैं जीके की। ये सारी चीजें आपको 499 में मिल रही हैं। आप जाइए बैच के साथ जुड़िए बढ़िया से। कहां से जुड़ेंगे मैं आपको बता देता हूं एक बार। आप द लीडर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। द लीडर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप मेरे बच्चे यहां पर बाई कोर्सेस में जाएंगे, बाई कोर्सेस में जाएंगे और बाई कोर्सेस में जाकर आपको याद क्या रखना है कि ब्लैक कमांडो 2.0 बैच लेना है, ब्लैक कमांडो 2.0 बैच लेना है। आप जाइए और बैच के साथ जुड़कर एकदम बढ़िया से तैयारी शुरू कर दो। 499। और ये बैच कब तक रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। 7 फरवरी में वैकेंसी आएगी, आप दूसरा बैच लाओगे, बिल्कुल लाएंगे। उसके लिए क्या होगा, क्या हमें फिर से बैच लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक भी पैसा आपका उसमें नहीं लगेगा। साथियों इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपसे 1 महीने का 100 रुपए भी नहीं लग रहा है, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं और कमिटमेंट के साथ हम दे रहे हैं। आप देख लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। मैं आपसे फिर कहूंगा जाइए और बढ़िया से जुड़ जाइए। कोई भी किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए हो, आप हमारे इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा मेरे बच्चों, तुम्हें कसम है इस पिता की इस मुस्कान की अगली बार नहीं बल्कि इसी बार 2025 में तुम्हें वर्दी पानी है। कुछ भी हो जाए पिता का सर फिक्र से नहीं बल्कि फक्र से ऊंचा होना चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद कम से कम 100 लोगों तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। ये वादा है सत्यदेव सर का, ईंट से ईंट बजा देंगे, दिल खोलकर तुम लोगों के लिए रख देंगे।
मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ मेहनत कर रही है। एक बार आप हम पर भरोसा करिए, हम 4 महीने में तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, ये सत्यदेव सर का वादा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।